नमस्कार, मैं कुमार, साइको काउंसलर। आज जैसा कि आप सभी इस बात से अवेयर हैं कि कोरोना के इस महामारी के दौर में लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने भविष्य की भी चिंता होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं चिंता सता रही है हमें कि हमारा भविष्य क्या होगा, अब आगे क्या होना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मन में थोड़ा-सा ही सही पर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप खुद के ऊपर ये अप्लाई करके देखें, दिन में 1-2 बार ही सही, लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स आपके मन में 1-2 बार ही सही आएँगे और इससे क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन यानी कि अवसाद, जो डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन भी मन में कहीं न कहीं अपनी पैठ जमाने लगता है। तो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, हम इसी नेगेटिव थॉट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनको हम कैसे कम करें या फिर हम इनको कैसे नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकें। तो हमें जो सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है अभी इस समय, उसमें ये है कि हम घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, लेकिन हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे माइंड में कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स बने रहते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होना है। तो हम अगर इन नेगेटिव थॉट्स को अभी कम नहीं करते हैं या फिर उनको हम दबाते नहीं हैं, तो हमारी लाइफ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये आप सभी जानते हैं कि हेल्थ के लिए डिप्रेशन अच्छा नहीं होता है। तो नेगेटिव थॉट्स जो है डिप्रेशन की शुरुआत है। तो आइए इस हताशा के दौर से बाहर निकलने के लिए कुछ ज़रूरी बातें, कुछ सकारात्मक ऊर्जा वाले विचार, इनके सकारात्मक ऊर्जा डेवलप करने के बारे में हम जानते हैं। तो पहले तो हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप टाइम मैनेज करें और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में एक ज़रूरी काम के तौर पर योगा और मेडिटेशन को उस लाइफ का हिस्सा बनाएं। यानी कि आप योगा करें और मेडिटेशन करें। आप शुरुआत करें, धीरे धीरे शुरू करें। शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको स्टार्ट करेंगे, आपका मन लगने लगेगा। अगर योगा में मन नहीं लग रहा है तो आप मेडिटेशन, कम से कम मेडिटेशन को 15 मिनट डेली करें। और इसका तरीका ये है कि आप मेडिटेशन के लिए अपने डेली रूटीन से फ्री हो जाएं सुबह, और एक ऐसे ही शांत जगह में बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और अपने मन में अच्छे बुरे किसी भी तरह के विचार को आने से रोकें और आप शून्य की तरफ देखें। मतलब कि एकदम से संज्ञा शून्य होकर हमारे आसपास कुछ भी नहीं चल रहा है, हम किसी बात में इन्वॉल्व नहीं हैं और आप एकदम से शून्य में देखें और इस तरह धीरे धीरे आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये ध्यान आपका एक जगह कंसंट्रेट करने की एक विधि है, जो कि मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन से आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे और जब माइंड हमारा कंसंट्रेट रहता है तो उसमें बुरे ख्याल यानी कि नेगेटिव थॉट्स ये नहीं आते हैं। और नेगेटिव थॉट्स रोकना, समझिए कि आज आपने अपनी मन पर एक बड़ी विजय प्राप्त कर ली है और इसमें अब आप डिप्रेशन से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा लेंगे। क्योंकि हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है तो हम इधर उधर नेगेटिव बातें, तमाम बुरे ख्याल हमारे मन में आते हैं जो कि हमें डिप्रेस करते हैं, यानी कि हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर योगा करना चाहते हैं आप, तो योगा के लिए आप शुरुआत में आप एक सुबह सुबह का समय निकालें, एक जगह बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें, लंबी सांस लें, उसको धीरे धीरे छोड़ें और आप अपनी तर्जनी उंगली, अंगूठे की बगल वाली जो उंगली होती है यानी इंडेक्स फिंगर को अपने कान में, दोनों कानों में डालकर आप लंबी सांस लेकर उसको ओम के स्वर में धीरे धीरे छोड़ें। तो ये योगा आपको जो है ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, यानी कि आपका माइंड कंसंट्रेट करने में मदद करेगा। तो ये इनिशियल स्टेज के योगा और मेडिटेशन है जो आपको माइंड कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है मेडिटेशन और योगा पर समय निकालें, उसको टाइम दें और उसको स्टार्ट करें, अपनी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बनाएं। आप अपने शरीर को हमेशा एक्टिव बना कर रखें, यानी कि आप अपने जो डेली रूटीन के काम हैं या घर में हैं तो जो ज़रूरतें हैं आपकी,
उनको किसी और के ऊपर न छोड़ें, आप खुद से ही करें। इससे एक तो शरीर आपका एक्टिव रहेगा और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब हम शरीर को एक्टिव बनाकर रखते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक ख्याल नहीं आते, हमारा दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा कि हम किसी एक बात पर कंसंट्रेट हो जाए, और किसी नेगेटिव बात पर अगर हम कंसंट्रेट हो जाते हैं तो हमारा माइंड जो है, हमारे माइंड में तमाम बुरे ख्याल आने लगते हैं। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो हर काम में आप मन लगाएंगे और आपका शरीर भी उससे स्फूर्ति बनी रहेगी। तो कॉन्फिडेंस के लिए शरीर का एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप प्राचीन संस्कृत की तरफ लौटें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम जैसा खाते हैं और हम जैसा पहनते हैं, हमारे विचार भी बिल्कुल उसी तरह हो जाते हैं, और हमारे विचार जिस तरह होते हैं हम ठीक उसी तरह बन जाते हैं। तो हमें सात्विकता अपनाना है और अपने भोजन पर और अपने पहनने पहनावे पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक दौर, ये ऐसा दौर है जहाँ पर हमें अपने बारे में ही नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें और दूसरों की मदद करने के बारे में सोचें। और अभी जो दौर है उसमें आप स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको विशेष कोई ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। इससे हम एक दूसरे की मदद करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सात्विकता है जो आपके विचार में आनी चाहिए। उसके लिए आपका भोजन और आपका पहनावा दोनों ही सात्विक होना चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, वर्तमान में जिएं, जो कि एक सही तरीका है आपको पॉजिटिव रखने के लिए। आप सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचें, अभी क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं, जो घटनाएं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें, न कि हम भविष्य के बारे में सोचकर अपने विचार जो हैं निगेटिव रखें। कोरोना महामारी के दौर में कई पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, कई पॉजिटिव बातें भी हैं, ये आपने भी महसूस किया होगा। उन्हीं में से एक बात है कि आपके पास फ्री टाइम है और आप खुद का रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि आप खुद के अंदर झांकें, अपने मन के अंदर झांकें, आपके मन में या क्या चल रहा है, या फिर आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं, आपकी जो कमियां हैं, उन कमजोरियों को पहचानें, उन कमियों को पहचानें और उनका आकलन करने के लिए करने के बाद आप उन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो इस समय आपके पास पर्याप्त समय है अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को देखने का, और उन कमजोरियों, उन कमियों को देखने के बाद आप उनका सही आकलन करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। मनोविज्ञानी ये मानते हैं कि मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों का 5 से 15% तक ही सदुपयोग कर पाता है, यानी कि 85 to 95% या तो निरर्थक चली जाती हैं या फिर वो प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं, उनका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो आप अपनी मानसिक शक्तियों को पहचानें, उन्हें जागृत करें। इसके लिए ध्यान के जरिए, आप अपने मेडिटेशन के जरिए आप अपने मन अंदर मौजूद मानसिक शक्तियों को पहचान सकते हैं तथा उन्हें जागृत कर सकते हैं। और जब आप जागृत करेंगे अपनी मानसिक शक्तियों का, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करेंगे, तो आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इससे भी डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो मेडिटेशन एक जरिया है जहां आप अपनी मानसिक शक्तियों को पहचान सकते हैं, उन्हें आप जागृत कर सकते हैं, आप अपने मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो योगा और मेडिटेशन पर आप अपनी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा बनाकर चलें। विपरीत समय में हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, इसलिए अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बनाए रखें। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, धन्यवाद।